Hello students, hoping you all are fine. Today we will do the poem Go Not to the Temple written by Rabindranath Tagore. Let's start. Go not to the temple to put flowers upon the feet of God. First, fill your own house with the fragrance of love. यहाँ पर इस बात को मैं बताना चाहती हूँ कि इस पोएम में पोएट ने टेम्पल वर्ड यूज़ किया है। यहाँ पर टेम्पल मीन्स एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, कोई भी जगह जहाँ पर पूजा की जाती है रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म के, मतलब एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं कहा गया है। ऐसी जगह जहाँ पर पूजा की जाती है उसको टेम्पल करके रेफ़र किया गया है। तो पोएट कहते हैं कि गो नॉट टू द टेम्पल टू पुट फ्लावर्स अपॉन द फीट ऑफ गॉड। तो आप जो है मंदिर टेम्पल जाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाएं और जहाँ पर गॉड हैं, गॉड दैट मीन्स जहाँ पे डाइटीज़ है, जहाँ पे मूर्तियाँ हैं भगवान की, उसके सामने आप फ्लावर ऑफ़र करते हैं उनको, ठीक है। फर्स्ट फिल योर ओन हाउस विद द फ्रेगरेंस ऑफ लव। तो सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको अपने घर को प्यार की खुशबू से भरना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं अपने गॉड को हैप्पी करना चाहते हैं तो आपको सभी के साथ प्यार से रहना होगा। फ्रेगरेंस ऑफ लव का मीन्स होता है प्यार की खुशबू, ठीक है। हर किसी से मिलजुल कर रहना चाहिए आपको, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बड़ों से आदर के साथ बात करनी चाहिए, छोटों के साथ प्यार से बात करनी चाहिए। तो इन सभी बातों को हम फ्रेगरेंस ऑफ लव कह के बता रहे हैं। तो भगवान के सामने फूलों को भेंट करने से पहले अपने घर में प्यार की खुशबू फैलानी चाहिए। इन नेक्स्ट स्टेंजा, गो नॉट टू द टेम्पल टू लाइट कैंडल्स बिफोर द ऑल्टर ऑफ गॉड। यहाँ पर कहते हैं कि आपको टेम्पल यानी प्लेस ऑफ वर्शिप, ऐसी जगह पर पूजा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाकर लाइट कैंडल्स को जलाने की ज़रूरत नहीं है। बिफोर द ऑल्टर ऑफ गॉड, भगवान की मूर्ति के सामने। ऑल्टर वो टेबल होता है जहाँ पर कैंडल्स लिट अप की जाती हैं, जहाँ पर कैंडल्स जलाई जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जाके कैंडल नहीं जलाना भगवान की मूर्ति के सामने। फर्स्ट रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन। इससे पहला आपका काम क्या है कि रिमूव द डार्कनेस ऑफ सिन, पाप के अंधकार को। सिन मने पाप, प्राइड मने गर्व, ईगो मने आपका अहंकार। तो जाके उस प्लेस पर जहाँ पर आप वर्शिप करते हो उधर कैंडल जलाने से पहले सबसे पहले अपने अंदर में से पाप के अंधकार को, उस गर्व को, दैट मीन्स उस घमंड को, उस अहंकार को अपने दिल से बाहर निकाल दीजिए। क्लियर? नेक्स्ट स्टेंजा, गो नॉट टू द टेम्पल टू बो डाउन योर हेड इन प्रेयर। आपको ऐसी जगह पर वर्शिप करने के जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ आप अपना सिर झुकाएं और वहाँ आप प्रेयर करें। फर्स्ट लर्न टू बो इन ह्यूमिलिटी बिफोर योर फेलो मैन, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब सबसे पहले आपको सीखना होगा, झुकना सीखना होगा। किसके सामने? ह्यूमिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी? द मीनिंग ऑफ ह्यूमिलिटी इज the state of being humble. That means आपको humble बनना होगा, ठीक है। सबसे प्यार से, विनम्रता से बात करनी होगी, पोलाइटली बात करनी होगी विद योर फेलो मैन। फेलो मीन्स आपके एसोसिएट्स जो होते हैं, आपके आसपास जो लोग होते हैं उनके साथ। दैट मीन्स आपको विनम्रता रखनी होगी, पोलाइटनेस रखनी होगी, चीख चिल्ला के बात नहीं करना, दूसरों को अंडरस्टैंड करना, उनकी बात को समझना, ओके। In next stanza, go not to the temple to pray on bended knees. आपको ऐसी जगह पर वर्शिप करने जाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर आप अपने नीज बेंड करके प्रे करें।
फर्स्ट बेंड डाउन टू लिफ्ट समवन हु इज डाउन ट्रोडन। अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप झुको, नीचे झुको और उठाओ किसी ऐसे को जो कि डाउन ट्रोडन है। डाउन ट्रोडन मतलब दबा हुआ है, कुचला हुआ है, अप्रेस्ड है। ठीक है, उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो ठीक से खा सके, पी सके, पहन सके, तो आप उसको अपलिफ्ट कीजिए। ओके, गो नॉट टू द टेम्पल टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस। आपको टेम्पल जाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रीति रिवाजों को अपनाने की जरूरत नहीं है, आपको वर्शिप करने की उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि वहां जाके आप अपने पाप के लिए माफी मांगे कि मुझसे जो पाप हो गए हैं, जो सिन हो गए हैं, जो मेरे द्वारा पाप किए गए हैं, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। फर्स्ट फॉरगिव फ्रॉम योर हार्ट। सबसे पहले आप माफ करो अपने दिल से। दोज हु हैव हर्ट यू। उन लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है। तो अपने पापों की माफी मांगने से पहले जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, जिससे आप हर्ट हुए हो, आप उनको माफ कर दो अपने दिल से। क्लियर? ये पोएम आपको समझ आई? तो यहाँ पर पोएट जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी से तिरस्कार से बात नहीं करनी चाहिए, मतलब किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, किसी को ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। आपको जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाना चाहिए, उसकी एज पॉसिबल हेल्प करनी चाहिए, जैसे जितनी आप कर सकते हो, एज यू कैन। ठीक है, आपको दबे हुए लोगों को ऊपर उठाना चाहिए, आपको घमंड नहीं करना चाहिए, अपने दिल से अहंकार निकाल देना चाहिए, अपने दिल से घमंड, ईगो, मैं जो होती है, अहम जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बाहर निकाल देना चाहिए। तो सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आप अपने घर में ही प्यार की खुशबू फैला सकते हैं अगर आप अपने घर में सबसे मिलजुल कर प्यार से रहे, नॉट ओनली एट योर होम बट विद द अदर पीपल। आप दूसरे, ये नहीं कि घर में ही प्यार से बोलना है, जो भी आपको मिले उससे प्यार से मिलना है। अगर कोई बड़ा है तो उससे सत्कार से उसका आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है, पोलाइटली बोलना है, और छोटों से भी प्यार से पोलाइटली बात करनी है। क्लियर? आपको ये बात समझ आ गई? तो मतलब पोएट ने इस बात पर स्ट्रेस दिया है कि कोई भी रिचुअल करने से गॉड हैप्पी नहीं होते। आप रिचुअल परफॉर्म करें, रिचुअल मीन टू से जैसे रिवाज है कि प्रेयर करना, चाहे हम अगर टेम्पल में करते हैं तो वहाँ पर हम ऑफरिंग्स करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं। अगर हम कहीं गुरुद्वारा साहिब में जाते हैं तो वहाँ पर अपना हेड बो करके हम प्रेयर करते हैं। अगर हम मॉस्क में जाते हैं, कहीं मस्जिद में जाते हैं तो अपने नीज में बैंड होके हम प्रेयर करते हैं। और अगर हम चर्च में जाते हैं तो वहाँ पर कैंडल जला के हम प्रेयर करते हैं। तो गॉड को हैप्पी करने के लिए अलग अलग सिचुएशन दी हुई है कि आपको किसी भी वर्शिप प्लेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर रिचुअल परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो आपके अंदर आपका पाप है, आपके अभिमान है, या आप किसी तरह से किसी की हेल्प कर सकते हो तो वो करो। ठीक है, आप सबसे पोलाइट रहो, सबसे पोलाइटली बात किया करो, और जितने भी गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करने, नीडी पर्सन्स की हेल्प किया करो। और मेन बात जो उन्होंने लास्ट स्टेंजा में बोली है वो ये कहा गया है कि आप जाते हो भगवान से अपने पापों की माफ़ी मांगने के लिए, सबसे पहले आप उनको फॉरगिव कर दो। फॉरगिव मतलब माफ़ कर दो जिन्होंने आपको हर्ट किया है। क्लियर? I hope you have understood this poem. So I'll meet you in the next video. Till then, goodbye.